ये अजीबो-गरीब वाक़या अमेरिका की टोटल 50 रियासतों में से एक ऐसी रियासत में पेश आया कि जिसको अमेरिका की आबादी के लिहाज से 11वीं और रकबे के लिहाज से 8वीं छोटी रियासत माना जाता है। इस रियासत का नाम हवाई है। ये अमेरिकी रियासत बहरुल काहिल में एक वाक़े वसी जजीरे पर आबाद है। ये रियासत ऑस्ट्रेलिया से करीब और अमेरिका की दूसरी रियासतों से बहुत ज़्यादा फासले पर है। अब हम चलते हैं उस हैरत अंगेज़ वाक़े की जानिब कि जिसने दुनिया के हर इंसान को हैरान कर दिया था। शायद आप जानते ही होंगे कि अमेरिका में 3 लंबी तरीन डोमेस्टिक फ़्लाइट्स चलती रहती हैं। पहली फ़्लाइट 13 घंटे, दूसरी 12 घंटे और तीसरी 11 घंटे लंबी है। ये तीनों फ्लाइट्स अमेरिका की रियासत हवाई जाती हैं। होनोलुलु शहर रियासत हवाई का दारुल हुकूमत माना जाता है। ये शहर दुनिया के खूबसूरत तरीन शहरों में भी शुमार किया जाता है। दुनिया के इस खूबसूरत तरीन शहर के करीब 28 अप्रैल 1988 को एक अजीबो गरीब वाक़या पेश आया। ये वाक़या 58 साला एयर होस्टेस लॉन्सिंग कलारा बेल के साथ पेश आया था और इसने दुनिया के लाखों लोगों को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। कलारा बेल अलोहा एयरलाइन में मुलाजिम थी। ये 28 अप्रैल को फ्लाइट 243 के जरिए हेलो से होनोलुलु की तरफ जा रही थी। इस फ्लाइट में 90 मुसाफिर और अमले के 5 अरकान सवार थे। जहाज ने उस दिन 8 फ्लाइट्स की थी और इसकी तमाम फ्लाइट्स हमवार और नॉर्मल रही थी। मौसम भी खुशगवार और दोनों पायलट्स भी खासी तजर्बाकार थे। वो दोनों पायलट कुल मिलाकर 8000 घंटों से ज्यादा की फ्लाइंग कर चुके थे। ये दरअसल हीलो और होनोलुलु के दरमियान 35 मिनट की फ्लाइट थी। जहाज ने 1:25 पर टेक ऑफ किया और ये 20 मिनट में 23,000 फुट की बुलंदी पर पहुंच गया। मुसाफिर और अमला फ्लाइट को एंजॉय कर रहे थे। पायलट को अचानक फर्स्ट क्लास कैबिन में किसी चीज के टूटने और गुब्बारे की तरह फटने की आवाज आई। वो अभी इस आवाज की वजह तलाश कर ही रहा था कि उसने एक अजीबो गरीब मंजर देखा। उसने देखा कि क्लारा बेल फर्स्ट क्लास कैबिन में खड़ी थी कि अचानक जहाज की छत में सुराख पैदा हुआ। क्लारा बेल अपनी जगह से उठी। वो अचानक जहाज से उड़ी, बाहर निकली और खला में गुम हो गई। इस अजीबो गरीब वाक़े के पेश आते साथ ही जहाज डोलने लगा। जहाज की छत में सुराख हो चुका था और पायलट ने जहाज को कंट्रोल करना शुरू कर दिया, लेकिन जहाज मुसलसल आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। जहाज के अंदर हवा भर गई और हवा का दबाव इंजन की ताकत से कई गुना ज्यादा था। इसी दौरान जहाज के अंदर दर्जा हरारत -40 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। ये वाकया जिस वक्त पेश आया तो उस वक्त जहाज के करीब तरीन जजीरा माऊ था। पायलट 13 मिनट की सर तोड़ कोशिश के बाद जहाज को माऊ एयरपोर्ट पर उतारने में कामयाब हो गया। मुसाफिर और अमले के अरकान महफूज थे। सिर्फ एक क्लारा बेल ही गायब थी। कहा जाता है कि वो आज तक नहीं मिल सकी है। इस हादसे के बाद तहकीकात हुई तो पता चला कि नमी की वजह से जहाज की छत के पेच कमजोर हो गए थे। वो हवा का दबाव बर्दाश्त ना कर सके और परवाज के दौरान ऐन उस जगह से उखड़ गए जहां क्लारा खड़ी थी। पेच निकलने से छत का एक हिस्सा उड़ गया। जहाज में खला पैदा हुआ और क्लारा उस खला से बाहर निकल गई। वो कहां गई और उसकी लाश कहां गिरी, अमेरिकी फिजाया को आज तक इस सवाल का जवाब नहीं मिल सका। ये एक वाकया था। अब आप दूसरा वाकया मुलाहिजा कीजिए जो इससे भी ज्यादा हैरत अंगेज है। मगर उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे फेसबुक पेज भखर नेटवर्क वीडियोस को फॉलो और लाइक नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, ताकि आपको हमारे पड़ोसी मुल्क भारत और दुनिया भर के ममालिक के बारे में इसी तरह की दिलचस्प वीडियोस बर वक्त मौसूल होती रहे। मैं हूँ शकील हैदर और आप देख रहे हैं भखर नेटवर्क वीडियोस। नाज़रीन ग्रामी, ये वाकया भी एक एयर होस्टेस के साथ पेश आया था। वेस्ना वोल्फ का ताल्लुक सर्बिया से था। वो यूगोस्लावियन एयरलाइंस में मुलाजिम थी। वो 26 जनवरी 1972 को फ्लाइट JAT 367 में सवार थी। ये फ्लाइट स्टॉकहोम से सर्बिया जा रही थी और उस दिन वेस्ना की ड्यूटी नहीं थी, लेकिन इंतजामिया ने जबरदस्ती उसकी ड्यूटी फ्लाइट पर लगा दी थी। वेस्ना ने ड्यूटी से बचने की कोशिश की, लेकिन उसकी साथी उस दिन बीमार थी और सुपरवाइजर के पास वेस्ना के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। चनाचा वेस्ना को तौवन व कराहन फ्लाइट में सवार होना पड़ गया। जहाज ने टेक ऑफ किया और मामूल के मुताबिक उड़ने लगा। फ्लाइट जब चेक रिपब्लिक की हदूद में दाखिल हुई तो धमाका हुआ और जहाज छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम होकर फिजा में बिखर गया। जहाज को बम से उड़ा दिया गया था। वो बम सामान के हिस्से में लगाया गया था। तहकीकाती इदारों को 10 दिन बाद मलबे से बम का क्लॉक भी मिल गया और क्रैश के अगले दिन एक क्रोश ग्रुप ने जिम्मेदारी भी कबूल कर ली। जहाज में 27 मुसाफिर सवार थे। वो तमाम मुसाफिर हलाक हो गए, लेकिन आप कुदरत का कमाल देखिए कि वेस्ना वोल्फ इस हादसे में बच गई। वो बम से भी महफूज रही और 32,000 फुट की बुलंदी से जमीन पर गिरने के बाद भी जिंदा रही। ये मौजज़ा कैसे हुआ? तहकीकात के दौरान
दौरान पता चला कि कैटरिंग की एक ट्राली हादसे के वक्त उसकी कमर के साथ जुड़ गई थी। उस ट्राली ने सीट बेल्ट का काम किया। इस ट्राली ने उसे जहाज के टूटे हुए हिस्से से अलग ना होने दिया। वो बाहर न गिर सकी। दूसरे हादसे के वक्त कोई लाश उड़कर उसके सर पर गिर गई थी। लाश ने उसे ऊपर से महफूज रखा, जबकि जहाज की बॉडी उसके नीचे महफूज रही। यूं वो 32,000 फुट की बुलंदी और बम धमाके के बावजूद जिंदा रही। ताहम उसकी दोनों टांगे और खोपड़ी की हड्डी टूट गई थी। वो कोमा में चली गई। 23 दिन कोमा में रही। उसे जहाज से निकालने का फरीजा एक जर्मन डॉक्टर ने अंजाम दिया था। वो डॉक्टर दूसरी जंग अजीम में इस नोयत के जख्मियों का इलाज कर चुका था। चनाचा उसने उसे बड़ी एहतियात से मलबे से निकाला और अस्पताल पहुंचा दिया। वो कई माह जेरे इलाज रही। फिर कुछ ही अरसे बाद जब वो सेहतमंद हुई तो उसे दोबारा सर्विस में रख लिया गया। यूगोस्लाविया ने उसे कौमी हीरोइन का दर्जा भी दिया। वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल हुई और उसे दुनिया भर के सिविल एविएशन अवार्ड्स भी मिले। आप अब इन दोनों वाकयात का तज्जिया कीजिए। हवाई की क्लारा बेल की मौत का वक्त आ चुका था तो वो 23,000 फुट की बुलंदी पर थी। जहाज की छत में अचानक सुराख हुआ। वो उड़कर खला में गुम हो गई, जबकि बाकी 95 मुसाफिर जहाज की फटी हुई छत और मनफी 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बावजूद भी जिंदा सलामत रहे। इसी तरह यूगोस्लावियन एयरलाइन के 27 मुसाफिरों का वक्त पूरा हो चुका था, लिहाजा वो हादसे का शिकार हो गए, जबकि वीसना वोलक की जिंदगी अभी बाकी थी। वो बम धमाके और 32,000 फुट की बुलंदी से गिरने के बावजूद महफूज भी रही और वो अभी तक भरपूर जिंदगी गुजार रही है। ये सब कुछ क्या साबित करता है? ये हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम का वो कौल साबित करता है जिसमें आप करमुल्लाह वजहुल करीम ने फरमाया था कि जिंदगी की सबसे बड़ी मुहाफिज मौत होती है। हम भी क्या लोग हैं, हम मौत से बचने के सैकड़ों जतन करते हैं, लेकिन ये जब आती है तो फिर ये समंदर देखती है, पहाड़, खला, सहरा, गार और ना ही एटमी मोर्चा। ये इंसान पर वहां से वार करती है कि जिसके बारे में उसने सोचा तक नहीं होता। पानी के 2 कतरे हमारी सांस की नाली में फंसते हैं और हम ऊंधे मुंह होकर गिर पड़ते हैं। चील के मुंह से हड्डी गिरती है, हमारे सर पर लगती है और हम दम दे देते हैं। अमीर तैमूर ने आधी दुनिया में खोपड़ियों के मीनार बना दिए। वो तलवारों, तीरों और नेजों से बच गया। ताउन भी उसका कुछ ना बिगाड़ सका, लेकिन वो आखिर में सर्दी लगने से मर गया। हुमायूं को इसके अपने और पुराने मिलकर कत्ल नहीं कर पाए, लेकिन वो आखिर में सीढ़ी से फिसल कर मर गया। ये सब कुछ क्या है? ये मौत का वो वक्त है जिसे कोई टाल नहीं सकता, और जब इंसान का वक्त नहीं होता, कुदरत उसे अभी जिंदा रखना चाहती है तो फिर वो बरसते बमों, फैलती आग और टूटते फूटते पहाड़ों के दरमियान भी जिंदा रहता है। वो मगरमच्छ के पेट से भी सलामत निकल आता है। वो शेरों के गार और सांपों के कुएं में भी हयात रहता है। ये जिंदगी और मौत का खेल है। ये अजीब खेल है। आपने बचना है तो दुनिया की कोई ताकत आपको मार नहीं सकती, और आपका वक्त आ पहुंचा है तो दुनिया के तमाम डॉक्टर्स, तमाम तबीब मिलकर भी आपको बचा नहीं सकते। आप सलामत हैं तो आप मिसाइल लगने के बाद भी सलामत रहेंगे, और आपका वक्त आ चुका है तो आपके लिए मच्छर का डंग भी काफी होगा। आपको पानी का गिलास भी लड़ सकता है। हम लोग जिंदगी और मौत के मामले में मुकम्मल बेबस हैं। हम अपनी जिंदगी में इजाफा कर सकते हैं और ना ही कमी। चनाचा हमें मौत से भागने के बजाय मौत को अपना दोस्त बना लेना चाहिए। ये दोस्त हमारी जिंदगी की हिफाजत भी करेगा और हमें जिंदगी की गलाजत से भी बचाएगा। अगर हम ये नुक्ता समझ लें, हम अगर मौत को अपना दोस्त बना लें, तो मौत हमें रोजाना ये बताएगी कि ऐ बेवकूफ शख्स, तुम गम ना करो। ये अगर तुम्हारा नसीब है तो कोई इसे तुमसे छीन नहीं सकेगा, और ये अगर तुम्हारे नसीब में नहीं तो ये तुम्हें कभी नहीं मिल सकेगा। शुक्र करो, तौबा करो और खुश रहो। नाज़रीन गिरामी, अगर आपको हमारी ये सबक आमोज वीडियो पसंद आई हो तो हमारी हौसला अफजाई करने के लिए इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा।